हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल। मैं अपने पिछले वीडियो को कंटिन्यू कर रहा हूँ जिसमें हमने एमएसएमई में जो वर्किंग कैपिटल गैप है उसको कैसे मैनेज करें उसकी चर्चा कर रहे थे। तो लास्ट वीडियो मेरा जो ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग स्कीम पे था। सो दैट इज़ अ गुड मैकेनिज़्म कि आपको पैसा तुरंत चाहिए ना। कई बार ऐसा सिचुएशन भी होता है कि आप बोलते हो कि पैसा जब ड्यू डेट है तब तक आ जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे इस बात को बताना बहुत ज़रूरी है कि एमएसएमई एक्ट 2006 जो है उसके अंदर बहुत साफ प्रोविज़न है कि एमएसएमई के किसी भी फंड को आप बियॉन्ड द टाइम नहीं रख सकते। यहाँ तक कि जो हम लोग जो ऑडिट करते हैं वी चार्टर अकाउंटेंट, सो वहाँ भी एमएसएमई का कोई बैलेंस यदि बिजनेस में है तो उसकी अलग से मेंशनिंग होती है। सो जो रिपोर्टिंग मैकेनिज्म है गवर्नमेंट का उसमें बड़ी इंपॉर्टेंस है कि आप एमएसएमई के कितने पैसे को विथ होल्ड कर रहे हो, टाइम पे पेमेंट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। तो एमएसएमई एक्ट क्या कहता है कि आप एमएसएमई का कोई भी बैलेंस 45 डेज के बियॉन्ड नहीं रख सकते। यू हैव टू पे दैट। यदि नहीं पेमेंट करते तो क्या है, अगेन एक्ट में ही प्रावधान है कि यदि आप टाइम से ड्यू डेट से पेमेंट नहीं करते, बियॉन्ड 45 डेज करते हो, तो जो बैंक का स्टैंडर्ड इंटरेस्ट रेट है जो कि अभी के लिए बताइए 8 से 10% 12% है, उसका 3 गुना पेएबल होगा यदि एमएसएमई क्लेम करता है, या आपको प्रोविजनिंग करनी पड़ेगी अपने बुक्स में एज अ प्रोविजन फॉर इंटरेस्ट टू एमएसएमई। तो एक्ट इज कैटेगरिकली क्लियर कि एमएसएमई का पैसा आप टाइम पे ही दोगे, यदि नहीं दोगे तो आपके ऊपर बेसिकली पीनल इंटरेस्ट है जो कि बैंक इंटरेस्ट प्लस 2 टाइम्स ऑफ बैंक इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं हम। नाउ अब एक स्टेज और आगे बढ़ते हैं कि प्रोविजन तो ठीक है बट लॉ कितने लोग मानते हैं नहीं मानते हैं वो भी एक चर्चा का विषय है। तो यदि किसी ने डिसाइड किया कि मैं टाइम पे पेमेंट नहीं करूँगा, उसके लिए गवर्नमेंट एक स्कीम लेके आई है, उसको समाधान स्कीम बोलते हैं। समाधान स्कीम क्या है? बेसिकली समाधान हिंदी शब्द है, सोल्यूशन ओरिएंटेड एक स्कीम है जिसके के अंदर आप जो यदि रिसीवर हैं और अगला बंदा पेएबल है, तो हाउ टू मिटिगेट द डिफरेंसेस एंड हाउ टू मेक श्योर कि एमएसएमई को टाइम पे पैसा मिल जाए और वो आगे ग्रो करता रहे, नेशन बिल्डिंग में मदद करे, टैक्सेस पे करता रहे। सो समाधान .msme.gov.in करके जो अपना वेबसाइट है आप उस पर जाएं। एमएसएमई रजिस्ट्रेशन यहाँ भी ज़रूरी है, उसके पहले आप बेनिफिट नहीं ले पाएंगे समाधान स्कीम का। सो वंस यू आर रजिस्टर्ड इन एमएसएमई, समाधान स्कीम पे जाके आप अपनी ग्रीवांसेस को, अपनी कंप्लेंट्स को रजिस्टर कर सकते हैं। एंड ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपेडाइटेड प्रोसेस है जिसके अंदर की एक काउंसिल होता है, वो आपने जो भी सबमिट किया है डॉक्यूमेंटेशन या अपनी कंप्लेंट्स उसको देखती है। एंड एक बार उन लोगों ने डिसाइड किया कि हाँ वाकई कोई समस्या है या कोई डिले हो रही है, तो जो अप्लीकेंट हैं और जो रिस्पोंडेंट हैं, मतलब आप जिसने कंप्लेंट फाइल करी है और जिसके अगेंस्ट फाइल करी है, जो सर्विस रेसिपिएंट या बायर है, दोनों को 15 दिन के अंदर ही एक नोटिस चला जाता है कि ऐसा ऐसा केस नंबर दिस हैज़ बीन फाइल्ड फॉर एंड अगेंस्ट दिस पार्टीज। अब एक बार तो एक नोटिस मिलने के बाद ही बंदा बहुत सीरियस हो जाता है कि भाई सरकारी तंत्र शुरू हो गया है तो इसके पैसे देके इसको ख़त्म करता हूँ। तो सबसे पहले तो आउट ऑफ कोर्ट, आउट ऑफ काउंसिल ही सेटलमेंट हो जाती है और आपके पैसे मिल जाते हैं। नाउ लेट्स अज्यूम कि नहीं मिलते हैं, तो नेक्स्ट स्टेज मीडिएशन का होता है जिसमें कि काउंसिल ही एक मीडिएटर को, या डिजिटल हो या जैसे भी हो, मीडिएशन के थ्रू दोनों लोगों की बात करी जाती है। यदि कोई कन्फ्यूजन है, गैप्स है, डिफिशिएंसी ऑफ सर्विस है, तो उस पर चर्चा करके थोड़ा ऊपर नीचे करके अमाउंट कम करके या इंस्टॉलमेंट में जैसे भी एक चीज़ एग्री कर दी जाती है कि ऐसे ऐसे पेमेंट होगी, तो वहाँ भी आपका सोल्यूशन निकल आया, तो समाधान सक्सेसफुल रहा। यदि ये कुछ नहीं हो पाता है तो काउंसिल ये भी सोच सकती है कि नहीं ये केस के लिए एप्रोप्रिएट केस है और इसको सिविल केस की तरह ट्रीट करा जाए। इन दैट केस आपकी केस एक तरीके से शुरू हो जाती है। बट सिविल जो मनी सूट होते हैं उससे थोड़ा अलग है, क्योंकि पहली बात तो एक्सपेडाइटेड होता है और इसको आप बड़े आराम से
अपनी सुविधा अनुसार बहुत बढ़िया से ट्रैक कर सकते हैं कि ये कौन से स्टेज पे है, कोई स्टेप मिसिंग तो नहीं है, कोई ऐसा तो लीगल लैकुना तो नहीं हो रहा है। फॉर एग्जांपल कोई रिस्पोंडेंट को कोई नोटिस मिला ही नहीं, तो आगे चल के हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट इसको क्वेश कर देगी क्योंकि अगली पार्टी को नेचुरल जस्टिस ऑफ हियरिंग नहीं मिला। सो इन सारी चीज़ों की बड़ी आराम से, जैसे कुरियर ट्रैक करते हैं वैसे आप अपना केस भी ट्रैक कर सकते हैं, अपना एप्लीकेशन ट्रैक कर सकते हैं। तो अगेन, सबसे पहले अपनी ट्रेड डिस्काउंटिंग की बात करिए, उसके बाद हमने बात करी कि एमएसएमई में प्रोविजंस क्या है, तो 45 डेज का है। यदि नहीं है तो आप 3 गुना इंटरेस्ट देते हो। यदि कुछ नहीं हो पाता है तो आप समाधान स्कीम के अंदर केस फाइल कर सकते हो। इसके अंदर भी मीडिएशन के थ्रू आपका पैसा समय से आप जितनी नॉर्मल जुडिशरी के थ्रू मनी सूट और रिकवरी के थ्रू फाइल कर सकते हो या पा सकते हो, उससे बहुत जल्दी आपको यहाँ पे पैसा मिल सकता है। सो आई होप कि ये वर्किंग कैपिटल गैप को कम करने में या मैनेज करने में आपकी ज़रूर मदद करेगा। And that's all for now. I hope this will help your business and you will be able to manage your working capital gap more brilliantly than what you may be doing right now, provided you are facing this kind of problem. Thank you so much for watching the video, and I hope you liked it and this will be helpful for you. Do like my video if you like, and wait for my next video. Thank you so much.